हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पार्ट 1 में जो है क्लास के बारे में जो है डिस्कस किया था, अब ये हमारा है पार्ट 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लास के जो टाइप्स है 3 वो उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में डिस्कस किया था कि सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो खुद की मीनिंग नहीं रखता, मतलब ये जो है कहीं अकेला यूज होगा तो उसकी कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा, या उसकी मीनिंग जो है हमेशा अधूरी रहती है, किसी दूसरी चीज पे डिपेंडेंट होती है। या तो वो सेंटेंस होता है या तो वो होता है कोर मतलब जो होता है जो है, या तो वो कोई दूसरा मतलब सेंटेंस या क्लॉज होता है जिसकी इसकी मीनिंग जो है उस पर डिपेंडेंट रहती है। उसके बाद जो हम नाउन क्लास है, इसका पहला टाइप है, उसके बाद एडजेक्टिव क्लास है, उसके बाद एडवर्ब क्लास है। ये 3 क्लास है जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो नाउन क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये तो हमें पता है। जैसे ये सबऑर्डिनेट क्लास है, नाउन क्लास सबऑर्डिनेट क्लास है एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वो एज अ नाउन एक्ट करता है सेंटेंस में। दे बिगिन विथ रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि सबऑर्डिनेट क्लास जो भी है या डिपेंडेंट क्लॉज है वो सब के सब जो है रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं, लाइक हाउ, व्हिच, हु, व्हाट, और कंबाइन होते हैं। इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। जैसा कि एक सबऑर्डिनेट क्लास में होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, या उसको हम वर्ब कहते हैं, जो वर्ब होता है तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। तो सब्जेक्ट भी होता है इसमें, वर्ब भी होता है। लेकिन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसकी बिगिनिंग होती है वो होती है रिलेटिव प्रोनाउन से, लाइक हाउ, व्हिच, हु, व्हाट, और उसके बाद जो है वो उसकी जो बिगिनिंग होगी वो होगी एक सब्जेक्ट से, उसके बाद जो है उसकी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है वर्ब आएगा। मतलब बिगिनिंग होगी रिलेटिव प्रोनाउन से, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद प्रेडिकेट आएगा जो कि हमारा वर्ब है। तो पहला एग्जांपल है द डॉग कैन ईट व्हाट ही वांट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द डॉग कैन ईट जो है हमारा एक सेंटेंस है, लेकिन व्हाट ही वांट्स जो है हमारा नाउन क्लास है। अगर हम इसको ऐसे देखें द डॉग कैन ईट व्हाट, तो ये हमारा एक एज अ नाउन क्लास जो है वो डिफाइन हो रहा है यहाँ पर। व्हाट ही वांट्स यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि नाउन क्लास एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज अ मतलब एज अ बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है, एंड ऑफ द सेंटेंस या मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है। नाउन क्लास जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसी की तरह होता है, लेकिन ये जो है एक्ट करता है इज अ नाउन इन अ सेंटेंस में। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं एज एक्ट कर रहे हैं, ये जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि व्हाट ही वांट्स, द डॉग कैन ईट व्हाट ही वांट्स। तो उसके बाद दूसरा एग्जांपल है whoever gave the dog popcorn is in trouble। तो who is what is in the trouble में कौन है, तो whoever gave the dog popcorn। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके बाद जो है हमारा वर्ब है, उसके बाद जो है हमारा डॉग जो है वो हमारा इधर सब्जेक्ट है। तो उसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और जो है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सबऑर्डिनेट क्लास में आते हैं। यहाँ पर नाउन क्लास है तो नाउन क्लास में भी आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा सेंटेंस है इज अ नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। whoever gave the dog popcorn is in trouble। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्लास जो है वो इज अ नाउन की तरह काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास कि whoever marries you will be a lucky person। तो whoever marries you, whoever रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है जो कि मेरी है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट भी है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है इज एक्ट कर रहा है नाउन यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लॉज जो है नाउन क्लॉज स्टार्टिंग पॉइंट भी आ सकता है सेंटेंस के, एंड ऑफ द सेंटेंस आ सकता है, इवन मिडिल ऑफ द सेंटेंस आ सकता है। चौथा एग्जांपल ये है कि वी आर गोइंग टू वेयर वी वेंट लास्ट नाइट। तो ये कोई प्लेस है जिसके बारे में बता रहा है कि जहां पर हम लास्ट नाइट गए थे। वी आर गोइंग टू वेयर, तो यहाँ पर वेयर यू वेंट लास्ट नाइट। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट भी है, हमारे पास एक वर्ब भी है। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये इज अ नाउन क्लॉज काम कर रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपने नहीं देखे तो उसके बारे में थोड़ा आप स्टडी कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। तो आप अगर रिलेटिव प्रोनाउन को आप देख लेंगे तो उसके बाद जो है आपको ये एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी है वो इजी लगेंगे समझने में। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, यहाँ पर यू आर जो है हमारा एक दूसरा कोई क्लास है जिसमें व्हाट यू थिंक यू आर जो है, जो अंडरलाइन है, ये सारे नाउन क्लास है। व्हाट यू थिंक इसमें नाउन भी है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। थिंक जो है वो हमारा वर्ब है। तो यहाँ पर एक नाउन की क्लास की तरह काम कर रहा है। व्हाट यू थिंक यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, ये फेमस कोटेशन है जिसमें ये एज अ क्लॉज की तरह काम कर रहा है, व्हाट यू थिंक यू आर। उसके बाद है द प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट हैव मनी टू
स्टार्ट अ बिजनेस। द प्रॉब्लम इज व्हाट, तो यहाँ पर दैट आई डोंट हैव अ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। यहाँ पर दैट के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, उसके बाद जो है हमारे पास आई जो है हमारा वो एक सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा वर्ब भी है डोंट। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्लास क्या है, एज अ नाउन की तरह काम कर रहा है। द प्रॉब्लम इज व्हाट, दैट आई डोंट हैव अ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो ये पूरा का पूरा नाउन जो है हमारा एज अ नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये हमारा था नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज के बाद ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव का आपको पता होगा कि एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज उससे कहते हैं जैसा कि वो या नाउन के बारे में बताएगा या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन या मॉडिफाई करता है उसको। तो एडजेक्टिव क्लॉज में भी वही सिस्टम है कि अच्छा, नाउन क्लॉज के बाद ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का सिंपल ही तरीका है, अगर आपको पास एडजेक्टिव का पता होगा, एडजेक्टिव उसी चीज़ को कहते हैं, मतलब एडजेक्टिव जो होता है हमेशा वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसको मॉडिफाई करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो वही बात सेम चीज़ है कि एडजेक्टिव क्लास भी होता है वो, ये तो हमें पता है कि एक सबऑर्डिनेट क्लास का एक टाइप है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है। तो उसके बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव क्लास, जो कि एक्ट करते हैं एज एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, और उसे हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई करता है या इंफॉर्मेशन ऐड करता है किसमें, नाउन या प्रोनाउन में, जो कि सेंटेंस में होते हैं। सो इन एडजेक्टिव क्लास मोस्टली स्टार्ट विथ रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि सारे हमारे जो है सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। दैट, हु, हुम, हुज, व्हिच, ये सारे जो है टाइप्स हैं किसके, सबऑर्डिनेट क्लास के। सब के सब जो है वो शुरू किससे होते हैं, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। तो तीन चीजें हैं, पहला तो एडजेक्टिव जो है सबऑर्डिनेट क्लास है, उसके बाद जो है एडजेक्टिव क्लास जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक्ट करता है एज एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। और तीसरा ये है कि एडजेक्टिव क्लास जैसा कि हमें पता है को वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में मॉडिफाई करता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। चौथी बात ये है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो उसकी होती है हमेशा वो बिगिन होता है या रिलेटिव प्रोनाउन से, जो कि सबऑर्डिनेट सब के सब जो क्लास है उनमें टाइप में भी सब के सब जो है रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होंगे। दैट, हुम। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल, आई सॉ अ चाइल्ड हु वाज क्राइंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई सॉ अ चाइल्ड, ये जो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है ये हमारा एडजेक्टिव क्लास है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। नाउन क्या है, वो है हमारा चाइल्ड। अभी एडजेक्टिव क्लास को देखना है हमें, तो एडजेक्टिव क्लास में तीन कौन सी चीजें हैं। पहला तो हमने ये पढ़ा था कि भाई उसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, उसमें वर्ब भी होगा। तो यहाँ पर उसमें सब्जेक्ट भी है कि यहाँ पर वो सब्जेक्ट भी है उसमें, और उसमें वर्ब भी है। सब्जेक्ट कौन सा है कि वो एक रो रहा था, और वाज जो है हमारा वो वर्ब है। यहाँ पर क्राइंग जो है वो एज जो है नाउन काम कर रहा है। तो यहाँ पर आई सॉ अ चाइल्ड हु वाज क्राइंग, तो चाइल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि हमारा नाउन है। ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, किसके इंफॉर्मेशन दे रहा है, आई सॉ अ चाइल्ड हु वाज क्राइंग। तो ये हमारा आ गया एडजेक्टिव क्लास। दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, ही हेट्स द पीपल हु वेस्ट टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ही हेट्स द पीपल के बारे में मॉडिफाई कर रहा है, जो कि हमारा पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहे हैं किसको, पीपल को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारा नाउन क्लास, ये हमारा एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि ये पीपल के बारे में मॉडिफाई कर रहे हैं, जो कि पीपल एक नाउन है। और एडजेक्टिव क्लास जो है हमारा इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद उसमें एक वर्ब है, उसके बाद जो इसमें नाउन है। तो ये हमारा सब्जेक्ट भी है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, और उसके बाद जो है हमारा इसमें नाउन भी है। तो उसके बाद है आई वॉच अ मूवी व्हिच अम्यूज्ड मी अ लॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारा का सारा सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, ये मूवी को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको ही मॉडिफाई कर रहे हैं। which amused me a lot, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी है, वर्ब भी है हमारा जो है, और सब्जेक्ट भी है इसमें हमारा। तो उसके बाद जो है सब्जेक्ट मी है इसमें। तो उसके बाद जो है हमारा द कार which I like consumes less fuel। तो यहाँ पर द कार है, which I like है, तो यहाँ पर कार को ही मॉडिफाई कर रहा है। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि जो नाउन हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है, मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो है मॉडिफाई किसको
किसको कर रहा है, जाहिर सी बात है व्हिच आई लाइक कंज्यूम तो नहीं होगा, ना तो फ्यूल होगा, वो कार ही होगा, द कार व्हिच आई लाइक। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कार के बारे में दे रहा है कि व्हिच आई लाइक। तो इसमें देखना है कि सब ऑर्डिनेट क्लास वाली वो चीजें हैं, व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन भी है इसमें, आई जो है सब्जेक्ट है, लाइक जो है इसमें वर्ब भी है। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव क्लास है, वो मॉडिफाई किसको कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कार को मॉडिफाई कर रहे हैं। चौथा हमारा एग्जांपल है द बिल्डिंग वेयर ही लिव्स। द बिल्डिंग वेयर ही लिव्स कंसिस्ट ऑफ मेनी अपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेयर ही लिव्स जो है हमारा एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ही भी है, लिव वर्ब सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब लिव्स भी है। तो यहाँ पर द बिल्डिंग वेयर ही लिव्स, तो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, बिल्डिंग को कर रहा है, जो कि नाउन है। तो एडजेक्टिव क्लास जो है हमारा हर चीज में आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आपको ये चीज देखनी होगी कि एडजेक्टिव क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और उसमें क्या एक तो रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए, लेकिन वो देखना है कि नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अगर मॉडिफाई कर रहा है तो वो हमारा डेफिनेटली एक एडजेक्टिव क्लास है। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लास था जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और जिसमें हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है बिगिनिंग में, उसके बाद जो हमारा उसमें सब्जेक्ट या वर्ब होगा, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, उसके बाद जो है किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन हमारी कोई चीज थिंग या प्लेस को कहते हैं, प्रोनाउन हमें जैसे कि पता है आई वो शी जो नाउन की जगह काम करे उसको बोलते हैं। तो ये हमारा था एडजेक्टिव क्लास जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, नाउन को जो है डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये याद रखिएगा कि एडजेक्टिव क्लास में लाजमी नहीं है कि नाउन भी साथ होना चाहिए, नाउन साथ नहीं होता, नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सारे के सारे जो है सबऑर्डिनेट क्लास है वो सारे के सारे ही नाउन के मतलब जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से ही शुरू होते हैं, लेकिन ये अकेले दे कैन नॉट स्टैंड अलोन एज इंडिविजुअल। अब जो है हमारा वो है एडवर्ब क्लास। एडजेक्टिव के बाद से हमारा आखिरी लास्ट वन जो उसका टाइप है सबऑर्डिनेट क्लास का, वो है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब के बारे में हमें पता होगा कि एडवर्ब क्या करता है। एडवर्ब जो करता है वो किसी वर्ब को या दूसरे किसी एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को जो है वो मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या है वो हमने देखा था कि अभी एडजेक्टिव क्लास एडवर्ब क्लास क्या करता है, वो भी यही चीज करता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि किसी वर्ब को किसी दूसरे एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो एडजेक्टिव जो एडवर्ब जो क्लास है वो एक तो ग्रुप ऑफ एक तो सबऑर्डिनेट क्लास है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, व्हिच एक्ट एज अ एडवर्ब इन अ सेंटेंस कॉल्ड एन एडवर्ब क्लास लाइक एन एडवर्ब इट मॉडिफाई अ वर्ब एडजेक्टिव और एन अदर वर्ब। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है एडवर्ब क्लास होता है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सबऑर्डिनेट क्लास होता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लास के ही टाइप हैं। तो ये इसमें एक वर्ब होता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है या दूसरे किसी एडवर्ब को या मतलब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और या किसी एडवर्ब को जो वर्ब को जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है। जो अभी तीन चीजें दिखनी है। तो एडवर्ब क्लास क्या करता है, ये मेनली जो है किसी मतलब जो टाइम्स को, एडजेक्टिव क्लास क्या करता है टाइम को या फ्रीक्वेंसी को या हाउ ऑफन जो है कंडीशन या कॉज इफेक्ट इंटेंसिटी या एक्सटेंट टू व्हाट एक्सटेंट इट मोस्टली जो है यहाँ यूज होता है कंजक्शन के साथ यूज होता है जो कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन होते हैं। तो ये एडवर्ब क्या है, टाइम को, मैनर को, टू व्हाट एक्सटेंट, ये कंडीशन या फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें एडजेक्टिव के एडवर्ब के बारे में होती हैं जो एडवर्ब काम करता है। एडजेक्टिव क्लास भी सेम ही चीज है, तो वो भी मतलब क्या करता है, तीन चीजें हैं इसमें। पहले तो ये टाइम व्हेनेवर व्हेनेवर सिंस अंटिल बिफोर आफ्टर व्हाइल इज बाय द टाइम एज सून एज, ये हमारा टाइम के बारे में बता रहे। काज क्या होते हैं, इफेक्ट, बिकॉज, सिंस, नाउ, दैट, एज लॉन्ग एज, सो दैट, ये हमारा कॉज जो है वजह बताता है या इफेक्ट बताता है। ये कंट्रास्ट जो होते हैं, ऑल दो, इवन, वेयर इज, व्हाइल दो, ये तीन चीजें चार चीजें होती हैं जो कि कंडीशन भी होता है इसमें। ये चीजें जो होती हैं वो कंजक्शन से जो है सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन से इनसे जुड़ा होता है हमारा एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास की जो एग्जांपल हम तो इसके एग्जांपल आप देख रहे हैं। पहला एग्जांपल है कॉल मी व्हेन यू नीड माय हेल्प। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल मी व्हेन यू नीड माय हेल्प। तो व्हेन जो है हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन वो टाइम को शो कर रहा है। यू नीड माय हेल्प, तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट भी है, नीड उसमें सब्जेक्ट भी है और उसमें नीड जो है वर्ब भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है इसमें। तो यहाँ पर ये व्हेन यू नीड माय हेल्प क्या है, किसके बारे में मॉडिफाई कर रहा है, किस चीज को, कॉल को ही कर रहा है मॉडिफाई। जाहिर सी बात है व्हेन यू नीड माय हेल्प मी को तो नहीं करेगा ना, तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एडवर्ब क्लास है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है कॉल मी व्हेन यू नीड माय हेल्प। व्हेन यू नीड माय हेल्प क्या करो, कॉल करो। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। तो यहाँ पर कॉल जो है
वर्ब है जो को वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अनलेस यू अवॉइड शुगर यू कांट लूज वेट। तो अनलेस यू अवॉइड शुगर जो है ये हमारा पूरा का पूरा एडवर्ब क्लास है, लेकिन कर क्या रहा है यहाँ पर, ये कर रहा है कि कांट लूज। कांट लूज मॉडिफाई किसको कर रहा है, लूज को कर रहा है, जो कि एक हमारा वर्ब है, कांट लूज वेट। तो ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, लूज वेट। तो ये एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर रहा है। अनलेस जो है हमने पढ़ा था कि अनलेस जो आता है वो कंडीशन में आता है, ये कंडीशन बता रहा है यहाँ पर। कंडीशन ये है कि अनलेस यू अवॉइड शुगर यू कांट लूज वेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनलेस यू अवॉइड शुगर जो है पूरा का पूरा जो एडवर्ब क्लास है वो मॉडिफाई कर रहा है लूज वेट को, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है, सॉरी उसमें वर्ब भी है। तो ये तीन चीजें रिक्वायरमेंट होती है जो सबऑर्डिनेट क्लास की होती है, वो इसने पूरी की हुई है। तो ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है। एडजेक्टिव क्या है हमारा, जाहिर सी बात है अनलेस यू अवॉइड शुगर यू कांट को तो नहीं मॉडिफाई करेगा ना, लूज वेट का इसका कनेक्शन है। तो लूज वेट जो है वो मॉडिफाई हो रहा है एडवर्ब क्लास। उसके बाद जो है हमारा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच। यहाँ पर आप देख सकते हो द पेशेंट हैड डाइड जो है, अभी ये जो बिफोर द डॉक्टर रीच जो है हमारा, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो कर रहा है डाइड को। डाइड जो है हमारा वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई क्यों कर रहा है, क्योंकि बिफोर द डॉक्टर रीच, बिफोर द डॉक्टर रीच जो है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो है पेशेंट मर गया था ना, तो जाहिर सी बात है पेशेंट तो नहीं मॉडिफाई करेगा ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो बिफोर द डॉक्टर रीच जो है वो हमारा डाइड को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि हमारा वर्ब है। अभी चौथा जो हमारा एग्जांपल है, यू लिव अ हैप्पी लाइफ एज लॉन्ग एज यू थिंक पॉजिटिवली। तो एज लॉन्ग एज यू थिंक पॉजिटिवली ये हमारा पूरा का पूरा जो है एडवर्ब क्लास है, जो कि मॉडिफाई किसको कर रहा है, लिव को कर रहा है। लिव हमारा क्या है, लिव हमारा वर्ब है। लिव को क्यों मॉडिफाई कर, एज लॉन्ग एज यू थिंक पॉजिटिव, एज लॉन्ग एज थिंक यू पॉजिटिव। तो जब तक कि आप सही पॉजिटिवली नहीं सोचते, तो जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचते तो आप क्या रह नहीं सकते, तो क्या है वो खुश नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जो है ये जो है वर्ब को जो है मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब क्या है, वर्ब हमारा लिव है यहाँ पर। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा क्लास है, जिसमें हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद उसमें जो है सब्जेक्ट है, वर्ब भी है। ये सबऑर्डिनेट क्लास की रिक्वायरमेंट है इसमें, और एज एडजेक्ट एडवर्ब क्लास है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ब को, जो कि ये हमारा है लिव। उसके बाद जो है हमारा आई वर्क इन अ फैक्ट्री व्हाइल आई वाज लिविंग इन लंदन। तो यहाँ पर आई वर्क इन अ फैक्ट्री जो है हमारा, ये हमारा सेंटेंस है, और व्हाइल आई वाज लिविंग इन लंदन ये हमारा क्या है, एडजेक्ट एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब क्लास यहाँ पर क्या कर रहा है, व्हाइल आई वाज लिविंग इन लंदन जो है हमारा किसको मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि जब मैं लंदन में रह रहा था तो उस दौरान मैंने क्या किया, मैंने वर्क किया। तो वर्क जो है हमारा वर्ब है, जो कि मॉडिफाई हो रहा है एक एडवर्ब क्लास से, जो कि एडवर्ब क्लास में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है, उसमें सब्जेक्ट भी है, वाज लिविंग जो है हमारा वर्ब भी है। तो ये रिक्वायरमेंट इसकी पूरी होती है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लास कहलाएगा। क्योंकि इसमें जो है तीन चीजें जो है पूरी हो रही है। एक तो कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके बाद सब्जेक्ट भी है, उसमें वर्ब भी है। तो ये हमारा पूरा क्लास हो गया। तो व्हाइल आई वाज लिविंग इन लंदन, तो ये जब मैं लंदन में रह रहा था, तो फैक्ट्री तो नहीं मॉडिफाई करेगा ना, जाहिर सी बात है हमारा वर्ब मॉडिफाई करेगा, जो कि हमारा वर्क है। तो ये हमारा आ गया एडवर्ब क्लास। अभी जो है हम पूरा ओवरव्यू लेते हैं, जैसा कि हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि क्लास है, क्लास के दो मेन टाइप होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, एक डिपेंडेंट क्लास होता है। इंडिपेंडेंट क्लास होता है जो कि खुद की मीनिंग रखता है, उसको किसी दूसरे सेंटेंस या वर्ड्स को जरूरत नहीं होती कि उसका मीनिंग या दूसरे क्लास जुड़कर इसके साथ मीनिंग दे, ये अकेला ही रह सकता है, अपना सेंस रख सकता है। आई लाइक हिम इंडिपेंडेंट क्लास का एक एग्जांपल है। उसके बाद हमने डिपेंडेंट क्लास का डिफाइन किया, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास इसीलिए कहते हैं कि ये सारे के सारे जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिकॉज ही ईट्स मीट जो है ये हमारा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है। किसी दूसरे क्लास या सेंटेंस को जरूरत है इसको मीनिंग देने के लिए, लेकिन अगर किसी के साथ लगेगा तो उसमें फर्दर डिटेल्स अपडेट करेगा, उसमें लगाएगा। लेकिन यह कहीं अकेला यूज होगा तो ये पूरा का पूरा जो क्लास है वो सेंस नहीं बनाता। उसके बाद जो है सबऑर्डिनेट क्लास के हमने तीन टाइप पढ़े थे। नाउन क्लास पढ़ा था। नाउन क्लास में हमने ये पढ़ा था कि नाउन क्लास जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो कि सबऑर्डिनेट क्लास का एक टाइप है, जो कि पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ नाउन एक्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा क्लास है एज अ नाउन एक्ट करता है। उसके बाद हमने एडजेक्टिव क्लास पढ़ा था। एडजेक्टिव क्लास क्या करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन या उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। आई सा अ चाइल्ड हु वाज क्राइंग, किसको मॉडिफाई कर रहा
है, ज़ाहिर सी बात है वो चाइल्ड को ही मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास में हमने पढ़ा कि एडवर्ब क्लास जो है, एडवर्ब क्या करता है, वो वर्ब को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनलेस यू अवॉइड शुगर यू कांट लूज वेट। तो अनलेस यू अवॉइड शुगर जो है पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि मॉडिफाई किसको कर रहा है, लूज वेट को कर रहा है, जो कि ये हमारा एडजेक्टिव है। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल था जिसको एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ये हमारा टोटल ओवरऑल था वीडियो। अगर आपने एक पहला पार्ट नहीं देखा तो वो आप जरूर देखें। अगर पहला पार्ट देखेंगे तो उसके जो टाइप्स हैं सबऑर्डिनेट के वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं रिलेटेड टू ग्रामर तो इंग्लिश ग्रामर, तो उनकी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।